हेलो बच्चों, आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम टाइम एजुकेशन पर स्वागत है। तो बच्चों, आज हम 6th क्लास के साइंस के लेसन नंबर 3 तंतु से वस्त्र के बारे में जानेंगे और उससे संबंधित सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं हमारे आज के प्रश्न। आज का हमारा पहला प्रश्न है, तंतु कितने प्रकार के होते हैं? जो तंतु होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो प्राकृतिक तंतु और दूसरे संश्लिष्ट तंतु। कौन से होते हैं? प्राकृतिक तंतु और संश्लिष्ट तंतु जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। महात्मा गांधी ने लोकप्रिय किया था, तो महात्मा गांधी है, उन्होंने क्या लोकप्रिय किया था? चरखा। किसे लोकप्रिय किया था? चरखे को। प्रकृति से प्राप्त होने वाला तंतु है। यहाँ पर हमें बताना है कि ऐसे कौन से तंतु है जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं। तो कौन से है? ऊन और रेशमी। ऊनी और जो रेशमी तंतु होते हैं वो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं। कौन कौन से? ऊनी और रेशमी जो तंतु होते हैं वो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं। पादपों से प्राप्त होने वाला तंतु है। इनमें से कौन सा तंतु है जो पादप यानी कि पौधे से प्राप्त होता है? तो कौन सा है? पटसन। कौन सा है? पटसन। रेशमी तंतु प्राप्त होता है। जो रेशमी तंतु होता है वो रेशम के कीट से प्राप्त होता है। किससे? रेशम के कीट से। कपास ओटी जाती है। कपास ओटना क्या होता है? कपास के अंदर जो बीज होते हैं उनको रुई और बीजों को अलग अलग करना होता है, उसे कपास ओटना कहते हैं। और ये किससे की जाती है? मशीनों से। किससे ओटी जाती है? मशीनों से। कपास में से बीज और रुई को अलग करना क्या होता है? कपास ओटना। और ये किससे किया जाता है? मशीनों से। एक ही लंबे धागे से वस्त्र बनाने की विधि को कहते हैं। एक ही धागे का प्रयोग करके लंबा वस्त्र बनाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? बंधाई। क्या कहते हैं? उसे बंधाई कहते हैं। कताई करने की युक्ति है। इनमें से कौन सी वस्तु है जिसका प्रयोग हम कताई करने के लिए करते हैं? तो किसका करते हैं? तकले और चरखे का प्रयोग जो है वो कताई के लिए किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? तकले और चरखे का प्रयोग कताई के लिए किया जाता है। प्राकृतिक तंतु कौन कौन से हैं? जो प्राकृतिक तंतु है वो कौन कौन से हैं? कौन कौन से होते हैं? ऊन तथा रुई, रेशम और पटसन। ये सभी क्या है? प्राकृतिक तंतु है। क्या है ये? सभी प्राकृतिक तंतु। तो इसका आंसर क्या रहेगा? उपरोक्त दोनों। क्या रहेगा? उपरोक्त दोनों। पटसन पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? जो पटसन होती है वो पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? तो किससे प्राप्त होती है? तने से। जो पटसन का पौधा होता है उसे काट कर पहले पानी के अंदर उसे भिगो दिया जाता है और जब वो अंदर से गल जाता है तो हाथ से उसका जो ऊपर जो धागे होते हैं, जो तने के ऊपर, तो उसको उससे अलग कर लिया जाता है। नारियल तंतु से बनने वाली वस्तुओं के नाम बताओ। इनमें से कौन सी चीजें हैं जो नारियल तंतु से बनती है? तो कौन सी? रस्सी बनती है, मैट बनती है और वस्त्र भी इनके होते हैं। तो इसका आंसर क्या रहेगा? उपरोक्त सभी। क्या रहेगा? उपरोक्त सभी। ऊन हमें कौन से जंतुओं से मिलती है? हमें जो ऊन है वो कौन कौन से जंतुओं से मिलती है? किस किस से? भेड़ और बकरी से, खरगोश, याक और ऊंट, इन सभी से क्या हमें ऊन मिलती है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? उपरोक्त सभी। क्या रहेगा? उपरोक्त सभी। भारत में पटसन कहाँ कहाँ उगाया जाता है? भारत के अंदर जो पटसन है वो कहाँ कहाँ सबसे ज्यादा उगाया जाता है? तो कहाँ कहाँ उगाया जाता है? पश्चिमी बंगाल में, बिहार में, असम में। इन सभी जगहों पर जो है वो पटसन अधिक मात्रा में उगाया जाता है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? उपरोक्त सभी। क्या रहेगा? उपरोक्त सभी। भारत में कपास कहाँ कहाँ उगाई जाती है? इनके कहने का मतलब है कि भारत के अंदर कौन सी जगह है जहां पर अधिक मात्रा के अंदर कपास होती है। तो कहाँ कहाँ होती है? महाराष्ट्र एवं गुजरात के अंदर,
पंजाब और तमिलनाडु में, इन सभी जगहों पर जो है वो कपास अधिक मात्रा में होती है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? उपरोक्त सभी। भारत में कपास जो है वो महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब और तमिलनाडु में, इन सभी जगहों पर अधिक होती है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? उपरोक्त सभी। क्या रहेगा? उपरोक्त सभी। मानव निर्मित तंतु है, इनमें से कौन कौन से तंतु है जो मानव के द्वारा निर्मित किए गए हैं यानी बनाए गए हैं? तो नायलॉन और रेयॉन, ये दोनों ही जो तंतु है वो मानव निर्मित है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? उपरोक्त दोनों। क्या रहेगा? उपरोक्त दोनों। तंतुओं से धागा बनाने की प्रक्रिया है, जो तंतु होते हैं उनसे धागा बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? कताई। क्या कहते हैं? उसे कताई कहते हैं। कपास के बीजों को अलग करने की विधि कहलाती है। जो कपास होते हैं उसके अंदर से रुई और बीज को अलग अलग करने की जो विधि होती है वो क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? ओटना। क्या कहलाती है? ओटना। रुई का उपयोग किया जाता है, जो रुई होती है उसका प्रयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है? तो दिए के अंदर, गद्दों में और तकियों में, इन सभी जगहों पर जो है वो रुई का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? उपरोक्त सभी। क्या रहेगा? उपरोक्त सभी। कपास की फसल के लिए किस प्रकार की मिट्टी अच्छी है? इनमें से कौन सी मिट्टी होती है जो कपास की फसल के लिए अच्छी होती है? तो कौन सी होती है वो? काली मिट्टी जो होती है वो कपास की फसल के लिए सबसे अच्छी होती है। एकल धागे से बनने वाले वस्त्र हैं, इनमें से कौन से वस्त्र हैं जिनको बनाने के लिए एक ही धागे का प्रयोग किया जाता है? तो स्वेटर, मफलर और मोजे, इन सभी को बनाने के लिए एकल धागे का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? उपरोक्त सभी। क्या रहेगा? उपरोक्त सभी। प्राकृतिक तंतु का उदाहरण नहीं है, इनमें से कौन सा है जो प्राकृतिक तंतु का उदाहरण नहीं है? जो कपास होती है वो प्राकृतिक होती है, सूत और जूट ये सभी क्या होते हैं? प्राकृतिक। लेकिन जो नायलॉन होता है वो मानव निर्मित है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी। रेशम कीट के कोकून से खींचकर तैयार किया गया तंतु है। जो रेशम का कीट होता है उसके कोकून से खींच करके जो तंतु बनता है उसे वो कौन सा होता है? रेशम। कौन सा होता है वो? रेशम जो होता है वो बनता है। भारत में पटसन की कृषि कौन से मौसम में की जाती है? कौन से मौसम में की जाती है? वर्षा ऋतु में। भारत के अंदर जो पटसन की खेती की जाती है वो वर्षा ऋतु में की जाती है। रुई प्राप्त की जाती है, जो रुई होती है वो कपास के पौधे के कौन से भाग से मिलती है? तो कौन से? फूल वाले भाग से। फूल होते हैं, फिर उनके जो छोटे छोटे टिंडे बनते हैं और फिर वो टिंडे जब फूल जाते हैं, वो खिल जाते हैं, तो उनके अंदर से हमें कपास मिलती है और उसको ओट करके रुई बनाई जाती है। संश्लिष्ट तंतु का उदाहरण है, इनमें से कौन सा है जो संश्लिष्ट तंतु का उदाहरण है? तो कौन सा है? पॉलिएस्टर। कौन सा है? पॉलिएस्टर जो होता है वो संश्लिष्ट तंतु का उदाहरण है। तो बच्चों, आज के हमारे ये प्रश्न यहीं पर समाप्त होते हैं। आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें भेजने हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें व पास के बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर